केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत दुखद घटना है, पूरे देश को झकझोर दिया है। किस तरह की जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगे संजय जी इस पूरी घटना के बारे में? देखिए, बिल्कुल बहुत दुखदाई घटना है और इस घटना से पूरा देश मर्माहत है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जो लोग हताहत हैं, जो घायल हैं, जल्दी सुरक्षित इलाज इनका हो के घर लौटे, परिवारजन से मिलें। आज पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हम सब के लिए दुख की घड़ी है। कुछ जानकारी ऐसी है आपके पास जो आप फिलहाल बता सकें कि घायलों की क्या स्थिति है या अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है उसको लेकर? क्योंकि अभी तो किन कारणों से यह हादसा हुआ ये पूछना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो लोग इस पर सवार थे, जो रिहायशी इलाके में लोग थे, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी आप संजय सेठ जी दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो बहुत कुछ घंटे हुए हैं और मीडिया के माध्यम से ही और एयर इंडिया का जो ट्वीट आया उसके माध्यम से जानकारी मिली है, किंतु कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, इसकी अधिकृत रूप से कोई सूचना नहीं है। कौन यात्री थे इसकी भी सूचना नहीं है। किंतु हम सब ईश्वर से अभी प्रार्थना ही कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इसीलिए हमने आज अपने सारे जितने मेरे कार्यक्रम थे, हमने सारे कार्यक्रम को स्थगित किया है और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उन जो पीड़ित हैं उनको हौसला, उनको आत्मबल और उनको शक्ति दे ईश्वर। संजय जी, चूंकि आप एमओएस डिफेंस हैं, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें, तमाम टीमें वहां पर लगाई गई हैं? क्या आपके मंत्रालय की भी तरफ से कुछ मतलब राहत कार्य को लेकर कुछ पहल की गई है या कुछ जानकारियां आप लोग भी इकट्ठा कर रहे हैं? आपका क्या भूमिका है इसमें? बिल्कुल, जो भी राहत कार्य में जो भी एजेंसी है, सारी एजेंसियां त्वरित गति से लग गई हैं और वहां पे एक बड़ा अस्पताल था जहां घटना हुई है, तुरंत ही एम्बुलेंस पहुंच गए, सारा मेडिकल फैसिलिटी तुरंत ही वहां पे रश कर गई है और सारी जो भी घटना के बाद जो उसकी आवश्यकता थे सारे अधिकारी, सारे लोग लग गए हैं वहां पर। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और संजय सेठ जी, ये सांसद हैं रांची से, लेकिन ये एमओएस डिफेंस हैं। वो हमें कह रहे थे कि नज़र हर कोई बनाया हुआ है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि लोगों को वहां पर बचाने की कोशिशें की जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वहां पर हमारे से सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और एक बार जल्दी से उससे पहले लेकिन आपको लिए चलते हैं, अर्पिता हमारी सहयोगी हमारे साथ है और अंकित आपके साथ है। अर्पिता, एक बार मैप के जरिए अगर हम जो सैटेलाइट इमेजेस है और ये पूरी लिस्ट है हमारे पास जो आज तक के पास है, मतलब दिल दहल जा रहा है। परिवार वालों के बारे में सोचना भी, कल्पना करना इस वक्त मुश्किल हो रहा है उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनमें विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है इस लिस्ट में। बिल्कुल अंजना, और ये लिस्ट देखिए, हम आपको जरा दिखाते हैं। ये पूरी लिस्ट हमारे पास है जिसमें अगर आप देखेंगी JBR, ये जो ब्रिटिश नागरिक यानी टोटल जो ब्रिटिश अगर आप देखेंगे इसमें तो ये आंकड़ा 53 यानी 53 ब्रिटिश नागरिक थे। और अगर आप देखेंगी अंजना इसमें तो आपको ये PRT जो नजर आ रहा है, ये PRT दरअसल ये आपके पुर्तगाल यानी 7 पैसेंजर पुर्तगाल के थे और एक जो था वो कनाडा का था। ये हमने आपको दिखाया। अब जरा आपको पीछे लिए चलती हूँ उस लिस्ट में और दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो आपको हम पहले ये जो लिस्ट दिखाए अंजना, इसमें आप अगर देखेंगी तो ये 12 नंबर गौर से देखना होगा, विजय रूपाणी, ये इनका नंबर, जहां ये आप देखिए इनकी सीट थी यानी वो भी उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे। खबरें कई चल रही हैं कि इन्हें निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन आधिकारिक जानकारी आनी अभी जरूरी है, उसके बाद ही हम इस पे पुख्ता रूप से कुछ कह पाएंगे। लेकिन हम ये आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं। अब जरा हम आपको यहाँ पर ये भी दिखाएं, ये आप देखेंगे तो ये बोर्डिंग पास जो विजय रूपाणी का है, 3 तारीख को देखिए ये इशू हुआ, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है और ये टिकट भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी वो वहां थे, उस फ्लाइट में सफर कर रहे थे, ये तो कंफर्म है। लिस्ट में उनका नाम भी है, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये 12वें नंबर पर उनका नाम है। इसके साथ साथ आप देखिए 169 इस पूरी लिस्ट में आप देखेंगे तो भारतीय हैं, इसमें से 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं। ये पूरा हमने देखिए इसीलिए आपके समझने के लिए और दर्शकों को समझने के लिए अंडरलाइन भी किया है। JBR जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश नागरिक है, पुर्तगाल है। उसने 1:38 को उड़ान भरी थी जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। JCB मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की
ज़रूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं, पानी छांट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे, और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं, और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, अगर उसके ऊपर भी नजर करें तो ये जो बिल्डिंग है जो कि मेघाणी नगर इलाके में आई है और एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे की तरफ का हिस्सा है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। अभी भी जो आग है वो आग दिखाई पड़ रही है बिल्डिंग के ऊपर की तरफ, और यहीं पे वो प्लेन जो है वो जाके सबसे पहले वो टकराया, और टकराने के बाद जो पेड़ है वो आप समझ सकते हैं तस्वीरों में देख के, प्लेन के जो पेड़ है उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो टूटते हुए जो प्लेन है वो आगे जाके गिरा हुआ है। जहां फिलहाल आप तस्वीरों में जो भीड़ देख पा रहे हैं ये वही जगह है जहां पे प्लेन जो है वो जाकर क्रैश हो गया। गनीमत यही है कि सीधे तौर पर प्लेन बिल्डिंग में नहीं टकराया, लेकिन प्लेन का जो बाहरी तरफ का जो बाहरी हिस्सा होता है, जो उसके टायर के तरफ के जो उसके विंग्स होते हैं वो यहाँ पे जो बिल्डिंग है उस पे जाके टकराई। और बिल्डिंग के ऊपर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चौथा मंजिला इमारत का जो कि डैमेज हो चुका है, यानी कि स्पष्ट तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि प्लेन किस तरह से यहाँ पे आके टकराया। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एनएसजी जो कमांडोज हैं वो कमांडो भी यहाँ पे तत्काल प्रभाव से भेज दिए गए हैं। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर और अहमदाबाद सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो नर्सिंग कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।